त्रिभुज। त्रि का मतलब होता है अपने तीन, और भुज का मतलब होता है भुजाएं। तीन भुजाएं मतलब ऐसी आकृति जो तीन भुजा से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से मिलकर। और आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। मैं तीन भुजा बना देता हूं, एक दो तीन, नाम दे देता हूं ए बी सी। देखो, ये तुम्हारी पहली भुजा, ये तुम्हारी दूसरी भुजा, ये तुम्हारी तीसरी भुजा। इन तीनों भुजा से मिलकर बनी है और आकृति कैसी है? बंद है, खुली नहीं होनी चाहिए। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है तुम्हारी त्रिभुज। मतलब परिभाषा इसकी है कि तीन भुजा से मिलकर बंद आकृति जो बनती है ना, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से गिरी हुई बंद आकृति या तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन प्रकार है। पहला है समबाहु त्रिभुज। इसमें देखो क्या होता है, समबाहु। सम का मतलब होता है समान, बाहु मतलब भुजा। जिसकी तीनों भुजा है ना, जिसकी तीनों भुजा समान होती है, वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। ये तुम्हारा है ए बी सी। नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। माना कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 और ये भी 5, तीनों भुजाएं समान है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें तीनों कोण भी बराबर होते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसके तीनों कोण बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। क्योंकि तुम्हें पता है कि त्रिभुज के अंत कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। जब 60-60 मिलके बनेंगे तभी तो 180 होगा। ये तुम याद रखना। त्रिभुज के अंत कोणों का मान, त्रिभुज के अंत कोणों का मान या योग 180 डिग्री होता है। यह है तुम्हारे समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों कोण समान होते हैं। दूसरा समद्विबाहु। इसमें देखो, सम का मतलब समान है और द्विबाहु मतलब दो भुजा समान। दो भुजा समान। चित्र ऐसा होगा इसका कुछ, ए बी सी। इसमें ये वाली दोनों भुजा समान होती है। माना कि ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। जब ये दोनों भुजा समान है तो इसके ये दोनों कोण भी क्या होते हैं? सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इसमें होता है कि जैसे ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर कोण सी। इसमें क्या है? इसमें तुम्हारे है कि ए बी बी सी और सी ए, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। इसमें तीनों में ये रहेगा। अभी तुम्हारा है विषम बाहु। विषम का मतलब सभी अलग अलग, एक भी समान नहीं। तीनों भुजाएं समान नहीं, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हो, एक भी समान नहीं। इसमें तीनों भुजाएं असमान। जब तीनों भुजाएं असमान होगी, ये कुछ इस तरह का होगा। तीनों भुजाएं असमान होगी तो तीनों कोण भी असमान। तो इसमें होता है तुम्हारा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। कोण ए बराबर नॉट इक्वल टू कोण बी बराबर नॉट इक्वल टू कोण सी। कुछ भी बराबर नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें होता है कि तीनों कोणों का अंत कोण जो होते हैं ना, उनका योग तो तीनों में 180 होता है, चाहे प्रॉपर्टी कोई सी भी हो। इसमें भी 180, इसमें भी 180 और इसमें भी 180। देखो शीर्षाभिमुख कोण, जैसे कोई दो सरल रेखा है, ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है ए बी बी सी, और ये तुम्हारी तिर्यक रेखा क्या है? पी क्यू। अब आज मैं कोण नाम दे देता हूं, 1 2 3 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। देखना आमने सामने के कोण, और थोड़ा और क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। ये चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो एक के सामने कौन सा है? 3 नंबर, और 3 के सामने कौन सा है? 1 नंबर। तो 1 और 3 आमने सामने इनके मुख, तो ये क्या है? कोण 1 बराबर कोण
3 और 2 के सामने 4 है, 4 के सामने 2 है और कौन 4 बराबर कौन 2। इसी तरह 1 के सामने कौन सा 3 है तो कौन 1 बराबर कौन 3, 2 के सामने कौन सा 4 है तो कौन 2 बराबर कौन 4 और 5 के सामने 7 है कौन 5 बराबर कौन 7 और 6 के सामने कौन 8 है या 8 के सामने कौन 6। ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, जिनके मुख आमने सामने हो वो क्या होता है बराबर होते हैं। ये तुम्हारे शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण, देखो इसको मैं इस नाम से ही क्लियर करवा दूंगा एकांतर कोण होता क्या है। वैसे पहले डायग्राम से भी क्लियर कर लेंगे अपन, चित्र से। दो सरल रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। नाम दे देता हूं ए बी और सी डी और ये है तुम्हारे पी और ये है क्यू। कोण बना देता हूं 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखना एकांतर बोल रहा है, एकांतर का मतलब क्या होता है एकांतर, एकांतर। एकांतर का मेनली अर्थ क्या होता है एक का अंतर, ऐसे कोण जिसमें एक का अंतर चल रहा है। अब देखो ये ये जो दोनों कोण है 1 और 2 और ये 8 और 7, ये बाहर बन रहे हैं, ठीक है। 1 2 भी बाहर बन रहा है सरल रेखा के बाहर और 8 7 भी सरल रेखा के बाहर बन रहा है, तो ये बाह्यंतर होंगे, ठीक है। कौन से होंगे बाह्यंतर। और ये जो है ना 4 3 5 6 ये कौन से ये वाले कोण, ये है तुम्हारे एकांतर कोण। एकांतर में कौन से अंत एकांतर अंदर बन रहे। अब देखना ये बराबर कैसे होते हैं, अंदर अंदर वाले बराबर होंगे बाहर बाहर वाले बराबर होंगे, कैसे देखना। 4 है, 4 के सामने कौन सा कोण है कोण 5 है, 5 को छोड़ के इसको छोड़ के 6, एक का अंतर हो गया 4 के सामने 5, 5 को छोड़ के 6, तो 4 किसके बराबर होगा 5 को छोड़ के 6 के बराबर होगा और 3 6 को छोड़ के 5 के बराबर होगा। 4 5 को छोड़ के 6 के बराबर एक अंतर हो गया, 3 6 को छोड़ के 5 के बराबर एक अंतर हो गया। इसी तरह बार 1 8 को छोड़ के 7 के बराबर होगा एक अंतर हो गया और 2 7 को छोड़ के 8 के बराबर होगा। तो मैं पहले अंदर वाले लिख देता हूँ कौन 4 बराबर 5 को छोड़ के कौन 6 के बराबर और कौन 3 बराबर कौन 5। अभी बाह्यंतर वाले कौन 1 बराबर कौन 7 और कौन 2 बराबर कौन 8।